कि महेश त्रिवेदी जी पे आरोप है घर घर जाकर के वोट मांगने पे आपत्ति जताई है। ये बिल्कुल भ्रामक है, गलत है। महेश त्रिवेदी जी यथा सामर्थ्य घूम रहे हैं घर घर। उन्होंने एक चर्चा ये भी करी कि मारो इतना मारो, गोली मत चलाओ, लाठी डंडों से मारो। इसका क्या कहना है? आतताई अगर कोई अपराध करेगा, बदमाशी करेगा, कार्यकर्ता का मान मर्दन करेगा, उसको जूतों से मारा जाएगा। तो जो ये स्काई लैंडिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता दसियों साल से दरी और फट्टा बिछा करके पार्टी को धरातल पे लेके आया है, मानते हैं कि नहीं मानते कि उसकी उपेक्षा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे संगठन ने अगर कुछ लोगों को जिताऊ मानकर टिकट दे दिया तो ये अपराध नहीं किया। कि आप लोग राम और रहीम की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय और बेरोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। हम ना राम की बात कर रहे हैं ना रहीम की बात कर रहे हैं। राम हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। रोजगार की समस्या हमारी उस द्वारा क्रिएट की नहीं गई है। 60-65 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, मिलें बंद उनके समय में हुई है। नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नीरज चतुर्वेदी जी महेश त्रिवेदी जी के चुनाव संयोजक के रूप में बैठे हैं। नीरज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत एबी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। नमस्कार। नीरज चतुर्वेदी जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जो विपक्षी पार्टी वायरल कर रहा है अपने अपने पेज से, जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि महेश त्रिवेदी जी पे आरोप है कि उन्होंने घर घर जाकर के वोट मांगने पे आपत्ति जताई है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल भ्रामक है, गलत है। महेश त्रिवेदी जी यथा सामर्थ्य घूम रहे हैं घर घर। उनका ये कहना है कि हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते, ये बिल्कुल 100% व्यवहारिक है। कोई भी प्रत्याशी 3,76,000 की हमारी विधानसभा है, कम से कम 80,000 घर है, हर घर नहीं जा सकता। हमारा विधायक ईमानदार विधायक है, उसने स्पष्ट वार्ता से कहा कि हम घर घर नहीं पहुंच सकते। ये सही है। चतुर्वेदी जी, उन्होंने एक चर्चा ये भी करी कि मारो इतना मारो, गोली मत चलाओ, लाठी डंडों से मारो। इसका क्या कहना है? उन्होंने किसी भी दल के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कहा है। उन्होंने कहा आतताई अगर कोई अपराध करेगा, बदमाशी करेगा, कार्यकर्ता का मान मर्दन करेगा, उसको जूतों से मारा जाएगा, उसको लाठी डंडों से मारा जाएगा। उसकी हत्या हमें नहीं करनी है, लेकिन उसको इतना सबक सिखाना है कि वो औकात में रहे। जी, ये बताइए, जब आपको मालूम है कोई आतताई है, भूमाफिया है, कई जगह कब्जा किया हुआ है, पूरा पूरा एक स्टेट का अंपायर पे कब्जा है, बिना उनके एनओसी के किसी स्टेट में उस स्टेट में कोई प्लाट नहीं खरीद सकता है, उनके खिलाफ आपकी 5 वर्ष सरकार रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की आप? 5 सालों में 2.5 साल कोरोना कालखंड में बीत गया। मानसिक रूप से हमारे विधायक ने उनको दबाव में रखा। जो विषय आप दे रहे हो कि इंडस्ट्री पर उनका कब्जा है, गेंजस क्लब में उनका कब्जा है, क्रिकेट एसोसिएशन में कब्जा है, इन कब्जों के प्रति भाजपा के निष्ठावान लोग सजग हैं और उन पर भी हमला किया जाएगा, वहां भी इनको कमजोर किया जाएगा। लेकिन नीरज जी, उनका ये भी आरोप है बराबर से कि जितने भी यहाँ पे दलित समाज के जितने भी बस्तियां हैं, उनमें 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराए गए, विकास कार्य कोई भी नहीं हुए हैं। उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये फर्जी आरोप है। हमारे यहाँ माननीय पार्षदों ने, महापौर जी ने, विधायक जी ने, ये विधायक ने कोई जेब में थोड़ी रख ली गई है। ये पार्षद हमारे जो क्षेत्र में गली कुचे गलियारे में काम कर रहे हैं, ये काम दिख रहा है, गुणवत्ता युक्त काम है। और आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन सत्यता ये है कि किसी भी समाज से हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेता, पार्षद, विधायक विमुख नहीं है। जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 दिन पहले राकेश सचान जी ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको टिकट मिली, उनकी पत्नी को टिकट मिली, इससे पहले विनोद कटिया को भोगनीपुर से टिकट मिली। तो जो ये स्काई लैंडिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता दसियों साल से दरी और फट्टा बिछा करके पार्टी को धरातल पे लेके आया है, मानते हैं कि नहीं मानते कि उसकी उपेक्षा है? नहीं, देखिए, बड़ी लड़ाई है। इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमाफियाओं को, अपराधियों को बिल्कुल औकात में किया है। अगला 5 साल हमको फिर मजबूती से सरकार चलाने के लिए अगर कहीं से जिताऊ प्रत्याशी मिले हैं तो उनको अगर हमने एस्टेब्लिश किया तो कोई अपराध नहीं किया है। भाजपा की सरकार बनेगी तो जो आज जेल की सलाखों में है, ये बाहर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें रात के 2 बजे गुजरात की तरह आराम से घूमें फिरें। लूट डकैती कब्जों पर कहीं भी ये स्थिति न बने कि समाज हमारा परेशान हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे संगठन ने अगर कुछ लोगों को जिताऊ मानकर टिकट दे दिया तो ये अपराध नहीं किया है।
विपक्ष का ये कहना है कि आप लोग राम और रहीम की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय और बेरोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है? हम ना राम की बात कर रहे हैं ना रहीम की बात कर रहे हैं। राम हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। राम मंदिर का निर्माण होना था, उसमें भी हमारे दल ने कहीं कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। न्यायालय का निर्णय आया, उसको हमने स्वीकार किया और हम सबके मन में बसे हैं राम। और राम मंदिर के निर्माण से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रसन्न है। आम जनमानस के बीच में भी ये भाव है कि राम मंदिर का निर्माण होकर मानसिक रूप से हमको मजबूती मिल रही है। लेकिन रोजगार की समस्या हमारी द्वारा क्रिएट की नहीं गई है। 60-65 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, मिलें बंद उनके समय में हुई हैं, मिलें हमने बंद नहीं किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह शाम तक चिंतित है कैसे बेरोजगारी दूर हो। हमने इस सब के बाद भी कोरोना कालखंड में मजबूती राशन बंटा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनवाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब सेक्शन के लोगों को उनकी छत दी है, उनको मकान दिए हैं। ये प्रयास हो रहे हैं। जहाँ तक नौकरी के सृजन का सवाल है, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी सजगता के साथ, मुख्यमंत्री जी सजगता के साथ उत्तर प्रदेश को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं कम दिखेगी।